अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें या बात रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत जबरदस्त सी, बहुत मजेदार सी रेसिपी। देखने में ही बहुत मजेदार लग रही है ना, खाने में ये और भी मजे की होगी। बहुत मजा आएगा, जरूर बनाएगा। और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाती है, आसानी से बन जाती है और बहुत मजे की बनती है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये रेसिपी मैं अपनी भाभी के साथ आज मिलके बना रही हूँ, क्योंकि जब भी वो बनाती हैं तो बहुत मजे की बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, जिसके लिए मैंने पिस्ता, बादाम, मेवा, अखरोट और मूंगफली लिया है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप कोई से भी इसमें खुश्क मेवाजात इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो बादाम है, ये जो पिस्ते हैं, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ये पिस्ते होंगे। इनको आपने हल्के से पीस लेना है। और मूंगफली है, ये 1 कप मूंगफली का होगा, ये भी आपने पीस लेना है। ज्यादा बारीक पाउडर नहीं आपने इसका करना, ठीक है। ये बादाम और अखरोट है, ये भी हाफ कप, जो बादाम और अखरोट हाफ कप के करीब ये होंगे। और साथ में मेवे हमने लिए हैं, 1 चम्मच आप मेवे ले लें, 12 से 15 मेवे होंगे, ठीक है। और साथ ही इसमें जो चीजें डलेंगी बहुत सिंपल है। एक मग जो है वो चीनी का लिया है, पिसी हुई चीनी है, 1 अंडा है, 3 मैरी बिस्किट हैं, कोको पाउडर के इसमें हम 2-3 चम्मच डालेंगे, 2 से 3 चम्मच डालेंगे। और साथ में हमने ये होममेड बटर है, ये 1.5 कप के करीब होगा। अगर आप होममेड बटर यूज नहीं करना चाहते तो आप बाजार का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अब ये हम बच्चों से काम करवाएंगे, बच्चों से भी आप इजीली काम। अब देखें, बच्चे हमारे यहाँ पे जो बिस्किट्स हैं उनके पसंदीदा काम है तोड़ने का, तो हमने बिस्किट्स उन्हें पकवाए हैं जो तोड़ रहे हैं। आपके पास अगर आप बच्चों से काम नहीं करवाना चाहते तो आप बिस्किट्स लें और उसको किसी भी चीज से आप इनको हल्का सा तोड़ लें, ठीक है। ज्यादा इनका आपने पाउडर नहीं बनाना। ये देखें जिस तरह से ये बिस्किट्स आप नजर आ रहे हैं ना, ऐसे बिस्किट होने चाहिए जो हम तोड़ के रखते जाएंगे ट्रे में। सारा काम हमने पहले से कर लेना है। और ये बनने में 5 से 7 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेंगे। तमाम बिस्किट्स एक ट्रे में डालें। उसके बाद ये जो हमने पिस्ता, बादाम, मूंगफली और अखरोट, जो चीजें खुश्क मेवाजात हमने रखे हुए थे, वो तमाम चीजें हम इन बिस्किट्स के ऊपर डाल देंगे। तमाम चीजें डालने के बाद ये देखें, ठीक है, ये भी हम मूंगफली डाल रहे हैं। और ये पाउडर आपने बिल्कुल नहीं बनाना, ज्यादा पाउडर नहीं करना आपने इसका। ये मूंगफली चली गई, ये पिस्ता चला गया, और साथ ही जो मेवा है वो हम डाल देंगे। मेवा डालने के बाद, ठीक है जी, ये तमाम खुश्क मेवाजात हमने इसमें डाल दिए हैं। ये तमाम काम आपने पहले से करके रख देना है। बाद में जो इसका पकने का अमल है वो 5 से 7 मिनट है, तो तमाम चीजें हम पहले से रेडी करके रखेंगे। ये खुश्क मेवाजात डालने के बाद इसी में हम डाल रहे हैं कोको पाउडर, ठीक है। ये तकरीबन 2.5 टेबल स्पून हम कोको पाउडर के इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा रिच फ्लेवर चॉकलेट का चाहिए तो आप 3 टेबल स्पून भी कर सकते हैं, बट हम इसके अंदर 2.5 टेबल स्पून कोको पाउडर के ही ऐड करेंगे। 2 चम्मच हो गए। मजीद इसके अंदर आधा चम्मच हम और डालेंगे और दैट्स इट। ये डालने के बाद हमारा ये भी हो गया। अब नेक्स्ट जो काम है वो है अंडा। 1 अदद इसके अंदर जो अंडा डालना है उसको भी आप पहले से ही अच्छी तरह से फेंट के रख लें, ठीक है। अच्छे से उसे फेंट लें। और फेंटने के बाद अब ये जो है साथ ही अंडा फेंटने के बाद साथ ही ये जो शीट है, एक आप कोई सी भी शॉपिंग बैग लें, उसको आप काट लें और दोनों साइडों से काट के रख लें। इसको भी आपने पहले से रेडी रख लेना, क्योंकि जब वो हमने गरम ही डालना है और जैसे ही उसको बहुत जल्दी वो ठंडा हो जाता है और जैसे ही वो ठंडा होगा उसकी आप शेप नहीं दे सकेंगे कोई सी भी। इसलिए तमाम चीजें हमें पहले से ही रेडी करके रखनी है, ठीक है जी। अब जो पकने का अमल इसका शुरू होता है, बहुत शॉर्ट टाइम में ये बन जाता है। इसके में आप मक्खन जो था वो हमने डाल दिया है। मक्खन को आपने घी नहीं बनाना इसका, जस्ट ये आप इसके छोटे क्यूब्स करके डालेंगे ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। जस्ट आपने इसको मेल्ट करना है। इसका मक्खन का घी नहीं, ज्यादा आपने इसको नहीं पकाना कि वो घी की फॉर्म में आ जाए। जस्ट आपने फॉर्मी फॉर्म में इसको आपने पिघलाना है। जैसे ही वो पिघलेगा, जो उसके अंदर 1 मग जो हमने आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी जो थी, वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। आंच इसमें आपने ज्यादा तेज नहीं रखनी, मीडियम हीट पे आप ये काम करेंगे। और जैसे ही आपने फिर जो चीनी डालने के बाद उसको मिक्स करते जाना है। और जब वो मिक्स हो जाए, अच्छे से चीनी मिक्स हो जाए, साथ ही इसके अंदर आपने डाल देना है अंडा, ठीक है। अंडा आपने, और ये काम बहुत जल्दी में आपने करना। डालने के बाद आपने तेज से इसको मिक्स करना है ताकि वो अच्छे से उसका जो देखें आंच यहाँ पर कम है, ज्यादा तेज आंच आपने नहीं रखनी। उस आंच पे आपने तेज अंडे को पकाना है उसके अंदर, ठीक है। ये मीडियम हीट पे ही तमाम काम होगा। बहुत ज्यादा हल्की आंच भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा तेज आंच पे भी आपने ये नहीं करना। ये मीडियम हीट पे आपने जल्दी से इसमें चम्मच हिलाते जाना है ताकि वो जो अंडा है अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखें इस तरह की लुक आनी चाहिए अंडा, ये देखें अच्छे से उसके अंदर
मिक्स हो गया है, उसको आपको कहीं पे भी अंडे का जर्रा या उस तरह की वो चीज रेशा नजर नहीं आ रहा, वो अच्छे से क्रीमी सा वो लुक सी आ गई है। ठीक है, इसको आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाना है, जब तक इसका जो कलर है जब थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। अब ये येलो है, जब ये अंडा इसमें पकना शुरू होगा तो ये थोड़ा सा व्हाइट, इसकी लुक जो है कलर इसका चेंज हो जाएगा। ये देखें साइड पे इसके बबल्स आने शुरू हो गए हैं, इसका कलर चेंज हो जाए है, ये है कि ये अंडा जो है हमारा अच्छे से पक रहा है। 4 से 5 मिनट तक आप इसको पकाएं। पकाने के बाद जब ये बबल्स आना शुरू हो जाए, अच्छे से ये पकना बनना शुरू हो जाए, वहाँ पर जब बनना शुरू हो जाएगा तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मटेरियल तमाम चीजें मिक्स करके रखी होंगी। यहाँ पर आंच बिल्कुल स्लो कर लेनी है आपने। ठीक है, आंच स्लो करें और स्लो करने के बाद आप थोड़े से जो मटेरियल था, जो चीजें हमने मिक्स करके रखी हुई थी, ड्राई फ्रूट्स, वो हम डालें, मिक्स करें। और अब आप एक डालने के बाद चूल्हा यहाँ पर बंद कर देंगे आप, क्योंकि अगर आप इसमें चूल्हा आप जला के रखेंगे डालेंगे तो जो बिस्किट्स हैं वो हमारे नरम हो जाएंगे। बिस्किट्स को हमने नरम नहीं करना। यहाँ पर आप चूल्हा बंद कर दें और चूल्हा बंद करने के बाद अब तमाम जो आपने मिक्सचर मटेरियल, जो चीजें हमने मिक्स करके रखी हुई थी बिस्किट्स की और ड्राई फ्रूट्स की, वो आप इसमें तमाम डालें और जल्दी जल्दी से यहाँ पर आप बहुत तेजी से काम करना है, कि जितना तेजी से आप करेंगे उतने अच्छे से ये मिक्स होगा और उतने अच्छे से आप आसानी से आप इसकी शेप दे सकेंगे। क्योंकि जैसे ही ये ठंडा हो गया तो ठंडा होने के बाद इसकी शेप देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत जल्दी जल्दी करने का काम है। जैसे तमाम चीजें डालने के बाद आपने उसको तेजी से जल्दी से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद ये हमारा जो चॉकलेट का मटेरियल है ये रेडी है। तो ये देखें बिल्कुल बिस्किट्स नरम नहीं होने चाहिए। चूल्हा यहाँ पर बंद है। ठीक है, बंद चूल्हे में इसको आप मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसको आप चूल्हे से उतार दें। ठीक है जी, जबरदस्ती हमारी चॉकलेट का जो मटेरियल है ये रेडी है। अब रेडी होने के बाद अब जो तेज से काम करना है, जो हमने पहले से शॉपिंग बैग लिया हुआ था उसके अंदर अब इसमें शेप आप पे डिपेंड करता है, जैसा आपका दिल करता है आप इसकी शेप बनाएं। और इसको आप अगर आप शॉपिंग बैग में यूज नहीं करना चाहते तो आप इसको किसी भी बर्तन में तब उसमें भी आप अच्छे से प्रेस करके उसमें भी आप केक की शेप में भी बना सकते हैं। तो इसमें बट ज्यादा अच्छा लगता है कि हम इसकी कटिंग करते हैं, उसकी लुक बहुत जबरदस्त आती है अगर हम इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी राउंड शेप जो शेप है वो हम करेंगे। इसको राउंड गोलाई में इसको आप किया है। एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि उसको अच्छे से आपने प्रेस करना है, साइडों से अच्छे से प्रेस करना है। ठीक है, साथ साथ इसको आप अच्छे से प्रेस करते रहे, साथ साथ जो आपने इसकी शेप देनी है वो शेप देते जाए। रेक्टेंगल आपने स्क्वायर करना है, आपने इसको सर्कल, जो शेप आप देना चाह रहे हैं वो आप इसकी शेप साथ साथ प्रेस करते जाएं, दबाते जाएं, उसको शेप देते जाएं और जितने आपने उसकी चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से आप उसको शेप देके इसको आप फ्रीजर में रख दें। और 1 घंटे बाद 1 घंटा गुजर गया। 1 घंटा गुजरने के बाद ये फ्रीजर में हमने रख दिया हुआ था। फ्रीजर में रख के ये अच्छे से फ्रीज हो गया, जम गया। निकाले और निकाल के जैसा आपका दिल करता है वैसे आप इसकी कटिंग करें। या हम ट्रायंगल शेप में मैं इसकी एक कटिंग कर रही हूँ। और करने के बाद ये देखिए, है ना मजे का काम। ये लुक, ये बहुत मजेदार, सिंपल, आसान तरीन इंग्रेडिएंट्स, आसान तरीन रेसिपी है और यकीन करें बहुत मजे की बनती है। जरूर बनाइएगा। आप स्नीकर वगैरह और ये वो जो है ना, आप चॉकलेट्स को आप कहेंगे कि नहीं यही बेस्ट है। तो ये देखें जी, अब उसके आप कटिंग करें। कटिंग ये जो हमारी सर्कल थी उसको भी आप कटिंग करें और कटिंग करके उसके देखें, कटिंग करने के बाद कितनी जबरदस्त उसकी लुक, जो अंदर से बिस्किट्स और जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हुए थे उनकी लुक कितनी जबरदस्त आ। अगर आप इसको मजीद चॉकलेटी करना चाहती हैं तो आप इसको मजीद इसके ऊपर जो कुकिंग चॉकलेट है उसकी कोटिंग भी कर सकते हैं, मजीद रिच फ्लेवर और रिच चॉकलेट इसका जो देने के लिए। बट ऐसे ही अगर आप खाते हैं तो ऐसे भी बहुत जबरदस्त है, बहुत मजे की बनती है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये बनाएंगे और जरूर ट्राई करेंगे। तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो जो वीडियो है इसके नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में, उस पर क्लिक कर दें। साथ में आएगी बेल पे क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली सिंपल, इजी एंड मजे की रेसिपीज आप देख सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट सिंपल इजी रेसिपी से इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।